जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एनडी के थ्रू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या सीडीएस के थ्रू आईएमए और ओटीए और एफकैट में जितने भी छात्र अफसर बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ मेडिकल पैरामीटर्स दिए गए हैं। देखिए, इन मेडिकल पैरामीटर्स को जांच करके ही आप एग्जाम का फॉर्म भरें, वरना आपको जब रिटन एग्जाम में क्वालिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद आपको इसकी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम लोग डिस्कस करते हैं गाइडलाइंस फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन टू द नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, एनडीए में जो स्टैंडर्ड दिया गया है सेम टू सेम ये स्टैंडर्ड होता है सीडीएस और एफकैट में। थोड़ा सा विजन का डिफरेंस होता है, आई शाइट 6/6 लेते हैं एनडीए में। अब चलते हैं आगे कि कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड फिजिकल स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया गिवन बिलो आर एज per existing guideline as on date of publication and these guidelines are subject to revision। देखिए, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। अब इन गाइडलाइंस को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जितने भी विद्यार्थी सीरियसली इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए समझना बहुत आसान रहेगा। मैं आपको बहुत सरल भाषा में इसका ये नोटिफिकेशन समझाता हूँ कि नंबर ऑफ qualified candidates are rejected subsequently on medical grounds। Candidates are therefore advised in their own interest to get themselves medically। देखिए, कहा गया है कि एक अच्छी प्रिपरेशन के बाद, रिटन एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद यदि एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यदि डिस्क्वालीफाई करता है तो उसके बाद बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है स्टूडेंट का। तो इन्होंने ये आप लोगों को एक सलाह दी है कि आप देम सलवेज यानी अपने आप मेडिकली कहीं से टेस्ट करा के आए और यदि आप फिट हैं तो ही प्रिपरेशन करें। देखिए, एग्जामिन बिफोर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट एट द फाइनल स्टेज, यानी फाइनल स्टेज पे आपको डिसअपॉइंटमेंट ना होना पड़े, इसके लिए ये कहा गया है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट समझते हैं इसका। कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज्ड टू रेक्टिफाई माइनर डिफेक्ट्स एलिमेंट्स, यानी कि डिफेक्ट्स कोई भी कमी एलिमेंट्स कोई भी रोग यदि हो, इन ऑर्डर टू स्पीड अप फाइनलाइजेशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड एट द मिलिट्री हॉस्पिटल आफ्टर बीइंग रिकमेंडेड एट द एसएसबी। एसएसबी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो जिसने कुछ आपको एक एलिमेंट्स रोगों के बारे में और कुछ डिफेक्ट्स के बारे में बताया है। यदि ये डिफेक्ट्स हो तो या तो आप इनकी जांच करा लें, इनका इलाज करा लें, या फिर यदि ये इलाज नहीं करा सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, डॉक्टर यदि आपको कहे कि इनका इलाज पॉसिबल नहीं है तो फिर आप फॉर्म ना भरें। आपके लिए ये बेटर होगा, आप किसी और चीज की प्रिपरेशन करें। देखिए, मेन पॉइंट्स जो दिए हैं, फ्यू ऑफ सच कॉमनली फाउंड डिफेक्ट्स एलिमेंट्स आर लिस्टेड बिलो। देखिए, कुछ कमी या कुछ रोग इन्होंने बताए हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वैक्स ईयर्स। देखिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ हिंदी में इसके बारे में कि वैक्स ईयर्स क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि कान के अंदर पाए जाने वाले पीले रंग के पदार्थ होता है जो है उसको वैक्स कहते हैं। ठीक है, कान का मैल भी कहते हैं, वैक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इसका एक इलाज है। नॉर्मली ये कोई बीमारी तो है नहीं, इसका एक इलाज है कि हर 6 महीने में आप कान की सफाई करवा सकते हैं, और हर 6 महीने में आप कान की सफाई करवा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि मैल जो है इतना नहीं जमा होता। दूसरा तरीका ये है कि कान में याद आप अपने आप मेडिकली यदि आप खुद अपने आप पर प्रयोग करते हैं कि आप गर्म तेल कान में डालते हैं या किसी कुछ खुद से साफ करते हैं, तो इससे आपके परमानेंट अनफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कान का जो पर्दा होता है तो झिल्ली होती है और वो फटने के बहुत सार होते हैं। देखिए, सेकंड है डेविटेड नेसल स्पेक्ट्रम। देखिए, ये क्या है डेविटेड नेसल सेप्टम क्या है आपको मैं बताऊं कि इसको बोलते हैं, ये नाक के बीचों बीच एक पतली दीवार होती है। नाक के बीचों बीच एक पतली दीवार होती है जो नाक नाक में स्थित होती है। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली कि ये क्या होता है कि जैसे नाक में 2 छेद होते हैं, तो एक साइड में ज्यादा ज्यादा ये खिसकी हुई होती है। तो इससे क्या होता है कि एक नाक का छिद्र या तो बंद हो जाता है या बहुत पतला होता है। तो इसमें क्या होता है कि नाक की जो डिफेक्ट है इसमें ये भी हो सकता है कि नाक की जो हड्डी है वो टेढ़ी हो गई हो। तो ऐसे केस में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो आप इसका एक ऑपरेशन करवा सकते हैं या फिर आप एक मेडिकल प्रोफेशनल से मिलके आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए आप, ये है हाइड्रोसिल और फिमोसिस। हाइड्रोसिल फिमोसिस है क्या एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोसिल फिमोसिस एक्चुअली हर्निया को बोलते हैं। और हर्निया जो है ये हाइड्रोसिल ये टू टाइप्स का होता है, एक तो कम्युनिकेटिंग, एक नॉन कम्युनिकेटिंग। ठीक है, इसका मैं आपको एक उपचार बताता हूँ। जनरली आपने गूगल वगैरह पे सर्च किया होगा, कुछ लोगों ने से भी सुना है मैंने कि फ्रूट फास्ट करते हैं। इसमें 7-8 दिनों तक लगातार क्या करते हैं कि खाना अनाज नहीं खाते
सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। इससे क्या होता है कि शरीर के जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और ये हर्निया की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं डी। ए बी सी आपको समझ में आए, आप डी पे चलते हैं। ओवरवेट या अंडरवेट। देखिए कोई भी यदि ओवरवेट है, जिसका वजन ज्यादा है, जो स्टैंडर्ड मेडिकल में दिए गए हैं, तो वो अपना वजन घटाए, ओवरवेट वाला घटाए, और अंडरवेट यदि कोई है तो वो अपना वजन बढ़ाए। वो मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कर सकते हैं। आगे है अंडर साइज चेस्ट। देखिए चेस्ट जो है वो अंडर साइज नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो भी स्टैंडर्ड दे रखा है चेस्ट का उतनी चेस्ट होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप एक्सरसाइज वगैरह करें। अब आता है आगे पाइल्स। पाइल्स का आपने हिंदी में सुना होगा, इसको मस्सा बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है, आप इसका इलाज कराएं, वरना वहां जाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे यदि आपके पाइल्स की प्रॉब्लम है। अब आगे चलते हैं हम लोग गाइनोकोमेस्टिया। देखिए ये मेडिकली एक वर्ड है गाइनोकोमेस्टिया। ये होता क्या है एक्चुअली? पुरुषों में एक्चुअली कहने का सीने का विकास हो जाता है। एक्चुअली महिलाओं की तरह सीने का विकास हो जाता है पुरुषों में, और वैसे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि दर्द बहुत और चेस्ट वगैरह में पेन वगैरह होता है। और इस केस में क्या होता है कि एक छात्र जो है उसको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो आप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से मिलके आप इसके बारे में पूछ सकते हैं कि इसको ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद में आता है एक नेक्स्ट पॉइंट है एच में टॉन्सिलिस्ट। टॉन्सिलिस्ट होता क्या है? देखिए टॉन्सिलिस्ट के सूजन को ये जो नसों में सूजन एक्चुअली होता है उसी को बोलते हैं ये। ठीक है, और ये टंग के पिछले भाग से में लिम्फ नोड्स जो होते हैं, और टॉन्सिल हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है, इम्यूनिटी का एक हिस्सा है जो कि खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस को शरीर के अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, तो टॉन्सिल्स जो होती हैं नसों में जो सूजन आ जाता है, इस तरीके की बीमारी नहीं होनी चाहिए। यदि है तो इसका प्रॉपर इलाज कराएं। उसके बाद आता है देखिए आई पॉइंट में है वेरिकोसील। वेरिकोसील क्या है? वेरिकोसील पुरुष के वृषण, टेस्टाइल और स्क्रोटम, ठीक है, अंडकोश की थैली की नसों की एक बीमारी है। कुछ कारण से जब इन नसों में सूजन आ जाता है तब वेरिकोसील की समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, इसका इलाज कराएं। यदि आपको किसी भी कैंडिडेट को ABCDEFGHI इनमें किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप एक प्रोफेशनल से मिल सकते हैं, और मेरा तो ये मानना है कि आप प्रोफेशनल से मिलकर इसका इलाज करा के उसके बाद ही मेडिकल के लिए जाएं। अब बात आती है कि आजकल एक युवाओं में एक फैशन है टैटू बनवाने का, तो टैटू भी अलाउ नहीं है देखिए डिफेंस में। लेकिन इसमें इन्होंने लिखा है कि यदि किसी कस्टम है, रिवाज है, तो वो एक प्रोफेशनली चेक करके उस टैटू का इलाज जो भी है करवा सकते हैं। टैटू हटवाना भी पड़ता है किसी किसी केस में, इसके 3-4 ऑपरेशन होते हैं। लेकिन आप टैटू बनवाते ही क्यों हैं? परमानेंट टैटू तो एक्चुअली अलाउ भी नहीं है। देखिए लिखा हुआ है कि परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोरआर्म। ठीक है, दैट इज फ्रॉम इनसाइड ऑफ बिलो टू द रिस्ट एंड रिवर साइड ऑफ पाम बैक। ठीक है, साइड ऑफ हैंड परमानेंट बॉडी टैटूज ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आर नॉट अलाउड। और किसी पार्ट पे परमानेंट बॉडी टैटूज अलाउड नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट्स विल बी वेयर्ड फ्रॉम फर्दर सिलेक्शन ट्राइब्स विद टैटूज। जो जनजातियां हैं उनके यदि टैटूज है, मार्क्स ऑन द फेस ऑफ द बॉडी पर देयर एग्जिस्टिंग कस्टम, उनके रीति रिवाज के हिसाब से ट्रेडिशंस विल बी परमिटेड ऑन द केस बेसिस। Commandant selection center will be competent auth for clearing such cases। कमांडेंट जो है वहां का जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि किसी कस्टम या रिवाज के अंदर यदि आपने टैटू बनवा रखा है तो उसका रिजेक्शन वो नहीं करेंगे इतनी आसानी से। देखिए आगे दिया हुआ है कि सिविलियंस कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर दोज टाइप ऑफ कमीशन in the armed forces will be entitled to outpatient treatment from service source at public expense of injuries sustained at disease contracted during the course of their examination by the selection board. They will also entitled in patient treatment in at public expense in officers ward of hospital provided। ठीक है, इसमें खर्चा जो है वो आप ही का रहेगा। और उसके बाद में देखिए ABC जो पार्ट दे रखे, द इंजरी सस्टेन ड्यूरिंग द टेस्ट को, द डिजीज इज कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन by selection board and there is no suitable accommodation in local civil hospital or it is impracticable to remove patient to civil hospitals। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखें आप। the medical board require the candidate's admission for the observation। ठीक है, उसके बाद में देखिए मेडिकल प्रोसीजर नीचे दिया गया है, मेडिकल प्रोसीजर दिया गया है नीचे।
और मेडिकल प्रोसीजर में दिया गया कि कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विल अंडरगो ए मेडिकल एग्जामिनेशन बाय बोर्ड ऑफ सर्विस मेडिकल ऑफिसर्स। ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू द एकेडमी हु आर डिक्लेयर्ड फिट बाय द मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड यदि फिट करेगा तो ही फिर आगे प्रोसीजर होगा। द प्रोसीडिंग ऑफ द मेडिकल बोर्ड बी आर कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय रहेगा, एंड विल नॉट बी डाइवर्ज टू एनीवन, यानी ये किसी के सामने बताया नहीं जाएगा। हाउएवर द कैंडिडेट डिक्लेयर्ड अनफिट विल बी intimated by the president of the medical board, and the procedure for request of an appeal medical board will also intimated to the candidate। आगे लिखा हुआ है देखिए, कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड अनफिट ड्यूरिंग द अपील मेडिकल बोर्ड विल बी इंटिमेटेड बाय द प्रोविजनल रिव्यू मेडिकल बोर्ड। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स आर प्रोसीजर फॉर आर्मी नेवी एयरफोर्स। आर्मी के लिए दिया है ज्वाइन इंडियन army.nic.in। उसके बाद एयरफोर्स के लिए है कैरियर इंडियन एयरफोर्स.cdat.in, और ये नेवी में है www.joinindiannavy.gov.in, ये इसके लिए दिए गए हैं। तो देखिए, इन मेडिकल स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखें दोस्तों। RS अग्रवाल की जो कंप्लीट बुक है, जो एनडीए के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है, इसका सॉल्यूशन मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ। आप यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन, आपको 3 बुकों का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, जिसमें एनडीए की 3 किताबें होंगी अच्छी अच्छी, जिसमें से RS अग्रवाल की बुक होगी, पाथफाइंडर की बुक होगी, और एक यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर होगी IIT JEE मेन की, जो एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरीके की एनडीए की तैयारी करते समय, CDS की तैयारी करते समय, एफकेट की प्रिपरेशन करते समय कोई परेशानी आए, आप निःशुल्क रूप से, आप निसंकोच मुझे फोन करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया। आप लोगों की इसी तरीके से मदद करने में मुझे बहुत खुशी होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे चैनल का भी प्रमोशन होगा, और जितने भी विद्यार्थी इस जानकारी को लेना चाहते हैं उनका भी बहुत लाभ होगा।